तो ऐसे ही आ गया, यानी परफेक्ट पावर इसी बढ़ गई, इसमें कोई डाउट नहीं, परफेक्ट बढ़ गई, सारे लाइन बढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं है प्रॉपर। अब सीपीयू को लगाएंगे, फिर सीपीयू को लगा के देखेंगे कि अब हमारे 40 यानी जो 47 48 ले रही थी वो इतना आ रही है या नहीं आ रही है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब आपका कोई चारा ना बने, रीडिंग खेल रही हो, ऊपर नीचे हो रही हो, 120 जीरो हो रहा हो, 40 जाके जीरो हो रहा है, 20 जाके जीरो हो रहा है, 30 जाके जीरो हो रहा है, 15 जाके जीरो हो रहा है, 4 जाके जीरो हो रहा है, तो क्या करना है दोस्त, आपको पहले फ्रेंड्स फेमस 7 मोबाइल रिपेयरिंग में स्वागत है आज आप लोग का। देखिए, अगर आप भी सीपीयू और एमएमसी लेवल पे काम करते हैं, यानी सीपीयू और एमएमसी पे काम करते हैं या फिर आप करना चाहते हैं, तो देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि हमने आप पावर चेंज करके देख लिए, उसकी आउटपुट कॉइल पे चेक कर लिए, सारे शॉर्टिंग वगैरह नहीं है, कुछ पे वोल्टेज बन रही है, कुछ पे नहीं बन रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम उसका सीक्वेंस पता होता है तो उसकी सीक्वेंस को चेक करके, स्टेप बाय स्टेप चेक करके हम फॉल्ट के करीब चले जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसकी डायग्राम वैग्राम कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है, तो वहां पे हम फंस जाते हैं। तो डोंट वरी, इस वीडियो में आज आप लोग को बताऊंगा कि अगर आपके पास डायग्राम नहीं है तो आप दूसरे तरीके से, यानी जब आपके पास डायग्राम अवेलेबल नहीं है, उस मॉडल का अवेलेबल नहीं है, या फिर आप नहीं कर पाते हैं डायग्राम से, तो आप सेकंड तरीके से कैसे बिना स्कीमेटिक के खोले आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये हमारा सीपीयू से फॉल्ट हो सकता है, या फिर पावर से हो सकता है, या फिर एमएमसी से हो सकता है। तो लाइव करके दिखाया हूं मैं, और लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाया हूं मैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत जबरदस्त ट्रिक मिलने वाला है आप सभी लोग को। ठीक है, बहुत जबरदस्त ट्रिक। तो इसमें जो सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले आपको सीक्वेंस पता करना है। ठीक है, सीक्वेंस। तो इसमें हमने मीडियाटेक का सीक्वेंस बता रहा हूं मैं कि, और कैसे सीक्वेंस आप वीडियो में लास्ट तक पढ़ रहे हैं, स्किप बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपका ये स्किप हो जाएगा और आपको हो सकता है कुछ समझ में भी ना आए, और आप वीडियो जो भी देखें, जो भी मिनट देखें, वो भी आपका कोई फायदा ना हो। तो इस वीडियो में लास्ट तक देखिए। देखिए, ये फोन कंप्लीट ऑन है ना, तो ऑन फोन में आपको भी सीक्वेंस दिखाऊंगा, और फिर इससे आपको पता चलेगा कि हमारा अगर डीसी पे क्या करंट लेता है तो क्या खराबी हो सकता है। और सिर्फ हम इस आईसी या फिर इस मॉडल का हम बात नहीं करेंगे, यानी अभी हम जिक्र करेंगे कि आप उससे जो है कम से कम 50-60% मोबाइल कवर होने वाला है, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं और इस सीक्वेंस को समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑन होने के लिए, यहाँ पे फिर से हम बैक आते हैं। देखिए, जब इसको हम डीसी मशीन से चेक कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, तो देखिए कंप्लीट ऑन हो रहा है, एमआई का लोगो वगैरह भी आ रहा है। और एक ऑन फोन का डीसी मशीन पे क्या होता है कि ये सारे मिली एम्पियर है, यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट से पहले आ रहा है, तो ये 400 600 ये मिली एम्पियर है। जब ये पॉइंट से पहले आ जाएगा तो ये एम्पियर हो जाएगा। तो अभी देख सकते हैं कि हमारा मिली एम्पियर में फ्लक्चुएशन यानी अप डाउन हो रहा है। वोटिंग जो है कभी हाई, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, इस तरीके से हो रहा है। तो ये हमारा ओके का होता है, यानी इस तरीके से अगर रीडिंग ले रही है और ये 800 700 900 1 एम्पियर तक चली जा रही है, तो ये ओके का होता है। ठीक है, ओके का होता है। तो अब आपको हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, अब आपको हम मीडियाटेक का जितने सारे फोन होंगे, जितने सारे फोन में एमआरबी और सीआरबी आईसी लगी होगी, ध्यान दीजिए, मैं अभी आप लोग को एमएमसी आईसी उठाकर दिखाने वाला हूं कि देखिए, जब भी अगर आप कोई भी सीआरबी और एमआरबी का अगर आप चेक कर रहे हैं डेड मोबाइल डीसी मशीन पे, तो डीसी मशीन पे कितना करंट लेता है, तो आप कह सकते हैं कि ये फॉल्ट हमारा एमएमसी का दिखा रहा है, यानी एमएमसी ऑन नहीं हो रही है, या फिर सॉफ्टवेयर का इशू है, या फिर एमएमसी के अंदर जो भी सप्लाई जानी चाहिए वो नहीं जा रही होगी, यानी कुल मिलाकर के एमएमसी काम नहीं कर रही है। देखिए, अभी हमने एमएमसी को रिमूव कर दिया, यहाँ पे हम स्पीड को बढ़ा दिया था ताकि आपको टाइम ज्यादा जाया ना हो। अब एमएमसी को निकाल कर अब डीसी मशीन से चेक करेंगे कि अब ये कितना करंट ले रहा है। ध्यान दीजिए, एमएमसी आईसी को निकाल कर
अब हम डीसी मशीन से चेक करना जा रहे हैं कि आप पावर की को प्रेस कर रहे हैं तो कितना करंट ले रहा है। लाइव देखिए आप लोग सीक्वेंस, इसको कहते हैं बाई आईसी सीक्वेंस। बाई आईसी देखिए पावर की को प्रेस किए 47 और छोड़ देने पर ये फिर से हमारा नीचे 01 पे आ गया। पावर की प्रेस किए 47, 49, कभी 50 जाएगा, कभी 42 जाएगा, इस तरीके से, और छोड़ देने पे 01 यानी पहले जितना था उतना आ गया, यानी 0 पे आ गया कह सकते हैं। तो अगर किसी भी अगर आपके पास कोई भी डिवाइस आता है, वीवो, ओप्पो, एमआई कोई भी आता है, अगर उसमें सीआरबी और एमआरबी आईसी लगी है, यानी 6357 और 6357 एमआरबी लगी है, या फिर मीडियाटेक का और भी जैसे 6358, तो इनमें आपकी 40 से 60 तक जाएगी। पावर की को प्रेस करेंगे तो कई बार 40 से 1-2 पॉइंट नीचे भी होता है और ऊपर भी होता है, और छोड़ देने पर जब 0 हो जाएगा तो समझिए कि ये आपका इस कंडीशन में एमएमसी ऑन नहीं हो रही है। अब आप एमएमसी को रिक्वायर चेक कीजिए, एमएमसी के हेल्थ चेक कीजिए, पोर्ट चेक कीजिए, ऑटो पोर्ट तो नहीं बना रहा है, यानी कुल मिलाकर के आपका एमएमसी ऑन नहीं हो रही है। ठीक है, अगर इतना रीडिंग लेता है तो इस वीडियो में लास्ट तक पढ़े, हम आपको क्वालकॉम का भी बताएंगे कि क्वालकॉम में आपको कैसे फाइंड करना है, कि क्या फॉल्ट है, क्या दिक्कत हो सकता है। अब देखिए, अब सीपीयू आईसी को निकाल रहे हैं, तो अब सीपीयू आईसी को निकाल के चेक करेंगे, यानी हमने पहले एमएमसी को निकाला, अब सीपीयू को निकाला। अब सीपीयू और एमएमसी दोनों लिख ली हुई है, अब सिर्फ पावर लगी है, यानी वही चार्जिंग आईसी और आपका पावर आईसी, जिसे हम डीसी डीसी आईसी कहते हैं, और पावर सिर्फ वही लगी है। तो अब हम चेक कर रहे हैं कि अब डीसी मशीन पे कितना करंट ले रही है पावर की को प्रेस करने के बाद। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, क्योंकि ये ट्रिक कोई जल्दी देता नहीं है, बहुत कम मिलता है ये ट्रिक्स। और ये जो आपको सबसे पहले जो दिखा, देखिए यहाँ पे पावर की को प्रेस कर रहे हैं तो 17, 18 ले रहा है, और जैसे पावर की को छोड़ रहे हैं तो फिर वैसे ही 01 पे आ जा रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ पावर का 14, 17 इस तरीके से रीडिंग, यानी इस तरीके से करंट ले रही है मिली एम्पियर, और छोड़ देने पे 0 हो रही है। ध्यान दीजिए, सिर्फ आप सीपीयू और पावर को आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये हमारा इतना करंट लिया तो ये, और इतना करंट लिया तो ये, यानी अगर बिल्कुल करंट नहीं ले रहा है या लो बूटिंग है तो कह सकते हैं पावर का फॉल्ट है। अगर स्टक हो रहा है या एम्प लेके 0 हो रहा है, मीडियाटेक का है तो एमएमसी का फॉल्ट है, ऑटो बना लिया तो एमएमसी सॉफ्टवेयर की दिक्कत है। लेकिन सीपीयू एक ऐसा है जो आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं किसी भी रीडिंग में कंफर्म नहीं कह सकते हैं मीडियाटेक के खासकर फोन में कि ये एग्जैक्ट सीपीयू से है। लेकिन अगर इस तरीके से करंट लिया और सीआरबी और एमआरबी है, जैसे 17, 18 गया और 0 हो गया, तो समझ जाइए कि आपका सीपीयू वाकई में काम नहीं कर रही है। सीपीयू वाकई में काम नहीं कर रही है। अब देखिए यहाँ पे हमने पावर को भी रिमूव कर लिया, यानी एमएमसी भी निकल गई, सीपीयू भी निकल गई, अब यहाँ पे पावर भी निकाल दिए। अब चेक कर रहे हैं कि अब डीसी मशीन पे कितना करंट ले रही है पावर की को प्रेस करने पर। तो देखिए यहाँ पे हमने जैसे, देखिए यहाँ पे तीनों आईसी जो है लिख ली हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बहुत जबरदस्त ट्रिक है, जब आपका कोई चारा ना बने कि अब मैं क्या चेक करूं, समझ में नहीं आ रहा है, रीडिंग खेल रही है या एम्प लेके 0 हो रहा है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको अभी तरीका बताऊंगा, बस इस वीडियो में लास्ट तक देखिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं ले रहा है, यानी अब 0 हो गया, पावर निकालने के बाद अब 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब फिर 1 बाय 1 लगा कर दिखाएंगे, यानी जब हमारा सीक्वेंस बनाने का हो तो एमएमसी से शुरुआत करेंगे, यानी पहले एमएमसी आईसी को निकालेंगे, फिर सीपीयू आईसी को निकालेंगे, चेक करेंगे कितना करंट लिया, फिर पावर निकालकर चेक करेंगे कितना करंट लिया। जब हमारा अब लगाने की बात आएगी तो फिर अब पावर लगाएंगे, फिर उसके बाद सीपीयू लगाएंगे, फिर उसके बाद एमएमसी लगाएंगे। तो पावर लगाने के बाद यही 17, 18 लेना चाहिए पावर की को प्रेस करने के बाद, और छोड़ देने पर 0। सीपीयू लगाने के बाद वही 40 से 50, छोड़ देने के बाद 0, तो इसका मतलब सीपीयू परफेक्ट लग गई। अब एमएमसी लगाने के बाद कंप्लीट मोबाइल ऑन हो जानी चाहिए। तो अगर मीडियाटेक का फोन होता है तो मीडियाटेक में
अधिकतर मतलब आपका मीडियाटेक का कोई भी हो, अधिकतर एम जब पावर की प्रेस करेंगे जाएगा और छोड़ देंगे 0 हो जाएगा, एमएमसी फॉल्ट होने पर भी, समझ गए। लेकिन क्वालकॉम में देखेंगे तो क्वालकॉम में एमएमसी निकालेंगे तो आपका स्टक दिखाएगा, जैसे 80 पे स्टक, 90 पे स्टक, 100 पे स्टक, 120 पे स्टक, 150 पे स्टक। तो ऐसे कंडीशन में वो हमारा कह रहा है कि आपका एमएमसी ऑन नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि सीपीयू और एमएमसी का जो कनेक्टिविटी है वो डिस्कनेक्ट हो गया है, आपस में नहीं है। तो फिर अब ऐसे कंडीशन में सीपीयू और एमएमसी को रिवॉल्व करके देखते हैं, पहले सीपीयू रिवॉल्व करके देखते हैं, फिर नहीं हुआ तो एमएमसी रिवॉल्व करके देखते हैं। और ऐसे कंडीशन में ऑटो पोर्ट बना लेता है हमारे सिस्टम पे ऑटो पोर्ट, और ऑटो पोर्ट भी यही दिखा रहा है कि आपका सीपीयू कनेक्टिविटी बता रहा है, लेकिन आपका एमएमसी ऑन नहीं हो रही है। तो एमएमसी ऑन नहीं होने की वजह से आप ठंडे दिमाग से सोचिए, एमएमसी ऑन नहीं होने की वजह से जो सीपीयू और एमएमसी से जो कनेक्टिविटी होती है, यानी जो डेटा 0 से डेटा 7 तक की लाइन, क्लॉक की लाइन, सीएमडी लाइन, रीसेट लाइन, अगर ये लाइन में कोई दिक्कत हो जाएगी तो भी हमारा एमएमसी ऑन नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पावर को हमने लगा दिए, फिक्स कर दिए। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि अब क्या डीसी मशीन पे ले रही है, यानी पावर की को प्रेस करने के बाद अब ये 17 18 यानी 17 18 ले रही है या नहीं ले रही है, पावर की को प्रेस करने के बाद, समझ रहे हैं। तो जब आपका कोई चारा ना हो, देखिए सेम बिल्कुल डिट्टो वैसे ही आ गया, यानी परफेक्ट पावर ऐसी बढ़ गई, इसमें कोई डाउट नहीं, परफेक्ट बढ़ गई, सारे लाइन बढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर। अब सीपीयू को लगाएंगे, फिर सीपीयू को लगा के देखेंगे कि अब हमारे 40 यानी जो 47 48 ले रही थी वो इतना आ रही है या नहीं आ रही है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब आपका कोई चारा ना बने, रीडिंग खेल रही हो, ऊपर नीचे हो रही हो, 120 जीरो हो रहा हो, 40 जाके जीरो हो रहा है, 20 जाके जीरो हो रहा है, 30 जाके जीरो हो रहा है, 15 जाके जीरो हो रहा है, 4 जाके जीरो हो रहा है, तो क्या करना है दोस्त, आपको पहले तो पावर का जो वीपीएच वगैरह है, बक लाइन है, वो आपको चेक कर लेना है। अगर आपको एलडीओ लाइन पता है तो एलडीओ लाइन चेक कर लेना है, नहीं पता है तो क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। अगर लो बूटिंग है तो पावर को चेंज कीजिए, पावर चेंज करने के बाद भी नहीं बनी, बात नहीं बनी, तो सबसे पहले आप एमएमसी को रिमूव कीजिए, एमएमसी रिमूव करने के बाद अगर रीडिंग में चेंजिंग आ गया, जैसे 30 आ गया, 40 आ गया, 45 आ गया, 50 आ गया, तो समझिए कि आपकी एमएमसी शॉर्ट है, यानी आपकी एमएमसी से फॉल्ट है। अगर चेंज हुआ तो, अगर एमएमसी निकालने के बाद भी एज ए सेम प्रॉब्लम है तो फिर आप सीपीयू को रिमूव कीजिए, और सीपीयू को रिमूव करने के बाद अब आपकी करंट वही 15 16 17 आनी चाहिए। अगर उतना आ गई तो इसका मतलब है कि आपकी पावर तक ओके, सीपीयू की लाइन जरूर कोई ना कोई शॉर्ट है, तो फिर आपके पूरा का पूरा फोकस कहां जाएगा, सीपीयू तक जाएगा। यानी आप क्या कंप्लीट करना चाहोगे, तो आप सीपीयू लेवल ओके करना चाहोगे, क्योंकि पावर का ओके है, सीपीयू लेवल ओके करोगे। देखो यहाँ पे 47 आ गया, पावर की को प्रेस किए तो, यानी परफेक्ट सीपीयू आईसी बैठ गई, कोई डाउट नहीं, यानी पावर और सीपीयू का हमारा करंट परफेक्ट ले लिया है। अब यहाँ एमएमसी को लगाएंगे तो कंप्लीट मोबाइल ऑन हो जाएगा। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं दोस्त, कि जब कोई बात नहीं बने, वाटर डैमेज हो, बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा, तो आप सीक्वेंस बाय चाहिए, सीक्वेंस बाय चलिए। कैसे, तो जैसे मीडियाटेक का फोन है तो ये करंट कम से कम किसी में 10, किसी में 15, किसी में 20 पावर का लेता है। जब सीपीयू लगाते हैं तो किसी में 40, किसी में 35, किसी में 60, किसी में 65, इस तरीके से लेता है। जब एमएमसी लगाते हैं तो ऑन हो जाता है, तो यदि अगर मीडियाटेक का फोन आया, 35 गया जीरो हो गया, 45 गया जीरो हो गया, 50 गया जीरो हो गया, 55 गया जीरो हो गया, आंख मीच के कह सकते हैं कि हमारा एमएमसी ऑन नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि आपने सीक्वेंस बना रखे हैं। करंट का सीक्वेंस, बूट सीक्वेंस 3 तरह का होता है, एक तो हम जो वोल्टेज सिग्नल द्वारा कहते हैं वो, और एक बाय डीसी मशीन, यानी कि पावर का करंट कितना लेता है, सीपीयू का करंट कितना। देखिए यहाँ पे कंप्लीट मोबाइल ऑन। अब जरा ये गौर से देखिए, ये Redmi Note 10 Pro है और ये वाटर डैमेज था, तो आप कह सकते हैं कि वाटर डैमेज कहीं से भी फॉल्ट हो सकता है। तो हमने बाद में जो है ना आईसी सीक्वेंस चला, यानी ये क्वालकॉम का फोन है, तो हमने एक मोटा क्वालकॉम में क्या हिसाब किताब होता है कि पावर का करंट जब सीपीयू और एमएमसी जब नहीं लगी रहेगी तो पावर का करंट जो है आपका 10, 15, 20, 17, 12 इस तरीके से करंट लेगी। यानी पावर की को प्रेस करेंगे तो 15, 17 मिली एम्पेयर जाएगी, 20 जाएगी और छोड़ देने पर 0 हो जाएगी। ठीक है, तो एक हमने, क्योंकि देखिए जब भी अगर हम सीपीयू एमएमसी पे काम करते हैं तो एक बार हम जब जैसे एमएमसी को निकाला
तो हम चेक कर लेते हैं कि डीसी मशीन पे क्या करंट ले रही है, ठीक है। या फिर हमने जब सीपीयू और एमएमसी दोनों को रिमूव कर दिया तो अब हम चेक कर लेते हैं कि अब डीसी मशीन पे कितना करंट ले रही है, सिर्फ पावर का। तो उससे जो है ना आइडिया मिल जाता है कि पावर का करंट जो है 15-20 मिली एम्पेयर दिखा रहा है। तो जब हम सीपीयू को लगा रहे हैं तो अब ये स्टक हो जा रहा है, जब सही है तो जैसे 80 स्टक, 90 स्टक, 100 स्टक, 120 स्टक, इस तरीके से करंट लेकर स्टक हो गया, यानी होल्ड हो गया, रुक गया। तो उससे आइडिया मिल जाता है कि हमारा पावर सीपीयू का जो करंट है, जो सीक्वेंस है, वो बिल्कुल ओके है, 99.999% ओके, उसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब कहीं ना कहीं हमारे एमएमसी ऑन नहीं हो रही है, तो ऑन नहीं होने की वजह से क्या हो सकता है कि उसकी कनेक्टिविटी या एमएमसी हेल्थ या फिर एमएमसी की इंटरनल प्रॉब्लम या फिर एमएमसी के अंदर आने वाले सप्लाई या फिर जो एमएमसी और सीपीयू से जो कनेक्टिविटी है, ध्यान दीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो एमएमसी और सीपीयू से जो कनेक्टिविटी है, तो अगर वो सीपीयू से नहीं निकल पा रही है तो भी आपके एमएमसी ऑन नहीं होगी। तो ऐसे कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, सीपीयू को रिवॉल्व करते हैं। तो स्टक की प्रॉब्लम में हम एमएमसी को भी ध्यान देते हैं और सीपीयू पे भी ध्यान देते हैं। जब हमारे एमएमसी के हेल्थ वगैरह सही होती है, एमएमसी ओके होती है, तो भी स्टक दिखा रहा, ऑटो पोर्ट ले रहा है, तब हम सीपीयू को रिवॉल्व करते हैं, ये सोचकर कि जो सीपीयू से लाइन निकलती है, जैसे डेटा 0 से डेटा 7 तक की लाइन, क्लॉक की लाइन, रीसेट लाइन, सीएमडी लाइन, हो सकता है कि वो लाइन वो वहां से नहीं आ रही हो, तो हम जीआर चेक करते हैं, है ना। ये भी हम दिखाएंगे इस वीडियो में कि कैसे हम चेक करते हैं जीआर जो सीपीयू से आने वाली होती है। और इसके लाइन में रजिस्टर लगा होता है, तो रजिस्टर को भी देखना होता है। तो यहाँ देखिए जो वाटर डैमेज जो फोन है Redmi Note 10 Pro, तो हमने इसको आईसी सीक्वेंस चला, है ना। कैसे चला कि हमने सीपीयू और एमएमसी दोनों को निकाल दिया, ठीक है, सीपीयू और एमएमसी दोनों को निकाल दिया। और ये कब निकाला, तो पहले तो वीपीएस लाइन शॉर्ट थी, उसको हमने सही किया, सही हो गया। फिर उसके बाद से 1.8 लाइन शॉर्ट थी, उसको भी सही किया, फिर सही हो गया, ठीक है। फिर पावर की को जो प्रेस कर रहे हैं तो कोई करंट नहीं ले रहा है, यानी शॉर्टिंग निकल गया लेकिन फिर भी करंट नहीं ले रहा है। तो फिर हमने जब चेक किए हैं तो फिर उसमें पता चला कि हमारे वीपीएच वाली जो वोल्टेज है 1.2 बना रही है, 1.2 यानी 3.2 की जगह पे 1.2 बना रही है ना। तो फिर हमने चेंज पावर आईसी को चेंज किए हैं, तो फिर हमारा करंट आगे बढ़ी। तो कितना करंट बढ़ी, 40 बढ़ी, पावर की को प्रेस करने पर और छोड़ देने पर 0, ठीक है। फिर से चेक किया मैंने तो पता चला कि फिर बक S1 लाइन शॉर्ट थी जो एमएमसी और सीपीयू के अंदर जा रही थी, फिर उसको भी हमने शॉर्टिंग निकाला, तो फिर वो हो गया। फिर अब इसके बाद कैसे किया, अब ध्यान दीजिए। अब हमने क्या किया, एमएमसी को निकाल दिया साइड, एमएमसी को निकाल दिया साइड कर दिया। अब साइड करके अब ये हमारा स्टक आनी चाहिए, यानी सीपीयू तक का स्टक आनी चाहिए, ठीक है। अब जब तक स्टक नहीं हो रहा है, यानी एम्प लेके 0 हो रहा है, तो फिर हमने सीपीयू को भी निकाल दिए, ठीक है, यानी एमएमसी को भी निकाल दिए और सीपीयू को भी निकाल दिए, दोनों को निकाल दिए। अब हमारा दिमाग में है, माइंडसेट में है कि भाई साहब पावर का कम से कम 15 से 20 मिली एम्पेयर लेना चाहिए पावर की को प्रेस करने के बाद। अब जब तक 15-20 नहीं आ रही है, यानी जब तक करंट नहीं जा रही है पावर की को प्रेस करने के बाद, हमें पावर लेवल पे ही काम करना है। जब तक पावर की को प्रेस नहीं कर रहे हैं और प्रेस करने पर जब तक करंट नहीं बढ़ रही है, 10, 12, 15, 20, 25 इस तरीके से नहीं ले रही है, तब तक हमें पावर लेवल पे ही काम करना है, सीपीयू पे अभी नहीं जाना है। हमने दोनों निकाल कर साइड में रख दिए। तो पावर लेवल कंप्लीट किया, 17-18 मिली एम्पियर गया। अब हम क्लियर हुआ, अब संतुष्टि मिला कि अब हमारा पावर लेवल ओके हो गया, चलो सीपीयू को बैठाओ। अब सीपीयू बैठाने के बाद स्टक आनी चाहिए। अब जब तक स्टक नहीं हो रही है तब तक आप देखिए कि सीपीयू के अंदर जो आनी चाहिए वो आ रही है कि नहीं आ रही है, कहां से है, कैसे है। एमएमसी को साइड में रखिए, एमएमसी की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। सीपीयू लेवल ओके कीजिए, स्टक बनाइए, स्टक बनाइए। ऐसे अगर आप करेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में 3 चीज घूमेगी, भाई पावर का करंट इतना पहुंचाना है, सीपीयू का करंट इतना पहुंचाना है और एमएमसी में हमारा ऑन हो जाना चाहिए। अब जब तक नहीं हो रहा है, ध्यान दो भाई क्या कमी है, क्या मतलब आपकी माइंड खुद कहेगा कमी है, कुछ मिस कर रहा हूं, कुछ ना कुछ मिस कर रहा हूं। ऐसे ही किए तब जाकर के हमारे कंप्लीट ये पूरा जड़ तक चला गया कि ये फॉल्ट कहां से है, एकदम स्टेप बाय स्टेप रिपेयर किया। आईसी बूट सीक्वेंस, समझ गए। अब स्टक बनाने के बाद फिर हमने चेक किए, ऑटो पोर्ट बना रहा था, तो फिर हम समझ गए कि अब हमारा एमएमसी से ही दिक्कत है करके, क्योंकि ये वाटर डैमेज फोन है, कुछ भी करंट नहीं ले रहा था पहले,
कम से कम 5-6 लाइन को इस फोन में हमने सही किया। तो फिर मुझे लगा कि यार ये चीज तरीके जो है ना यूट्यूब पे बताना चाहिए, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जो इसमें उलझे हुए हैं उनको ये चीज शेयर करना चाहिए। जो मैं इस तरीके से हमने अभी और भी रिसेंटली हमने 4-5 चीजें रिसर्च किया, मैंने काफी बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक है डेट्स रिपेयर, तो बहुत जल्द वो भी हम पोस्ट करेंगे यूट्यूब पे। और हमारे ऑनलाइन भी क्लासेस चलती है, तो जो लोग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है। हम तो यूट्यूब पे देंगे तो खुल के बताएंगे, ऐसा नहीं कि आप, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरे ऑनलाइन ज्वाइन करो तब बताऊंगा, ऐसा मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे कीजिए, मीडिया टेक में ध्यान दीजिए। मीडिया टेक में क्या है, एम्प लेगा और छोड़ देने पे 0 हो जाएगा सीपीयू तक का। तो अगर सीपीयू भी लगी, एमएमसी भी लगी, यानी कोई कस्टमर का बोर्ड आया मीडिया टेक का है, सीआरबी मारबी लगी है और आपने डीसी चेक किए 40 से जाके 0 हो गया, 45 जाके 0 हो गया, 50 जाके 0 हो गया, तो समझ जाइए कि आपका एमएमसी ऑन नहीं हो रही है, क्योंकि अभी हम आपको लाइव दिखाया सीक्वेंस। और इसी तरीके से आने वाले फोन में, जैसे आपके पास अगर कोई परेशान कर रहा है फोन, किसी फोन में आप ऐसे सीक्वेंस बना सकते हैं, ऐसे सीक्वेंस बना सकते हैं। आपके अगर पोको X3 Pro में अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप उसका सीक्वेंस बनाइए, विदाउट एमएमसी कितना, विदाउट रैम कितना, है ना, सीपीयू पे कितना, सीपीयू, रैम और यूएफएस ये तीनों रिमूव है, तो अब कितना करंट ले रही है, ऐसे बना कर रख रखिए, तब आपके लिए बहुत आसान होगा रिपेयर करना, बहुत आसान होगा। तो जब मुझे किसी का डायग्राम नहीं मिलता है, आईसी सीक्वेंस नहीं हो पाती है, क्योंकि देखिए हम चेक करें तो कहाँ चेक करें, बग पर तो चेक कर सकते हैं, एलडीओ में मोस्टली चेक कर सकते हैं, लेकिन हम सारे एलडीओ में नहीं चेक कर सकते हैं बिना डायग्राम का, उसके लिए तो स्कीमेटिक चाहिए। लेकिन जब नहीं होता है तो हम ऐसे ही चलते हैं कि भाई पावर का करंट इतना लेना चाहिए, सीपीयू का इतना लेना चाहिए, एमएमसी का इतना लेना चाहिए। क्वालकॉम का है तो क्वालकॉम में 90% स्टक हो जाता है, यानी विदाउट एमएमसी स्टक हो जाएगी, एमएमसी से फॉल्ट रहेगी तो स्टक रहेगी। तो डीसी मशीन आपको आइडिया बता देता है कि देखो भाई ये आपका एमएमसी ऑन नहीं हो रही है, ये आपका सीपीयू ऑन नहीं हो रही है, ये आपका पावर ऑन नहीं हो रहा है। अब ऑन नहीं होने की वजह कई सारे हो सकते हैं, तो आप कई सारे में जाइए। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। जरा सा भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, या फिर आप कमेंट्स करके बताएंगे सर हम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, तो मैं जरूर आपको कमेंट्स में रिप्लाई देंगे कि हाँ ये मतलब आपकी जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, तो उसको हम जरूर क्लियर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स, एक प्यारा सा लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। और इससे क्या है कि और भी हम नए तक आप तक पहुंचाने का मन करता है, और हमें पता चलता है ये भी कि हाँ जो हम डाल रहे हैं, जो हम मेहनत किए हैं, जो बिजी शेड्यूल होने के बाद भी हम जो टाइम निकाल कर यहाँ जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं या हम जो भी कर रहे हैं, तो इसका कुछ हमारा कुछ मिल रहा है ना, आप लोग का प्यार मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं खुशी होती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।